बहन कुमारी प्रियंका पासवान। इसका बोर्ड ही नहीं इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे जितनी माता बहनें हैं हमारी प्रियंका जी का स्वागत करेंगी माला से, और एक एक करके आए स्वागत करेंगे, एक एक करके आए। सबसे पहले आएंगे हमारी जिंदगी मौत ना न जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन। भारत के चैनो अमन को बचाना है और भाईचारे को बनाना है तो हाथी का बटन दबाना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 161 देवली से बहुजन समाज पार्टी की कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी प्रियंका कुमारी पासवान को भारी मतों से जिताएं। आने वाली 4 दिसंबर को देवली वार्ड की बसपा प्रत्याशी प्रियंका कुमारी पासवान को हाथी का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। याद रहे 4 दिसंबर का दिन होगा, हाथी चुनाव चिन्ह होगा। बसपा प्रत्याशी प्रियंका कुमारी पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं, हाथी का बटन दबाएं। देवली की समस्याओं का होगा समाधान जब हाथी का बटन दबाकर प्रियंका कुमारी पासवान को करोगे मतदान। भूल न जाना 4 दिसंबर को हाथी का बटन दबाना। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगी झाड़ू, ना खिलेगा फूल। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। धन्यवाद सभी का। आप लोगों ने इतना उत्साहित होकर मेरा सम्मान किया, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखिए यहाँ पे जो सारा मुद्दा है यहाँ का एमसीडी का, आप लोग यहाँ पे भी जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे भी अपने अगल बगल जरा झाँक के देख लीजिए, पानी कचरा सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ से जब सफाई की बात आती है तो ना केजरीवाल सामने आते हैं ना बीजेपी की सरकार सामने आती है। बीजेपी की सरकार 15 साल से एमसीडी में है, केजरीवाल 8 साल से यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे दिल्ली की सरकार में है, और दोनों एक दूसरे पे ही सब मत्था फोड़ देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। जबकि यहाँ से जो बीजेपी की अनिता सिंघल है उनके घर पे मैं गई, वहां मैंने देखा और उनकी बहुत लंबी कोठी बन चुकी है और उनके बाहर जो बहुत बड़ा रोड बन चुका है, उनके अपने साइड में उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन ये इस वार्ड से 161 जहाँ के सी ब्लॉक में खड़ी हूँ, यहाँ से उनकी क्या दुश्मनी है? आखिर क्या दुश्मनी है? क्योंकि यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, क्या दुश्मनी है उनकी? और मैं ये बता दूं कि मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी में काम करती हूँ। मनीषा मैं काम करती हूँ। बाकी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। वहाँ पे हमारे देखेंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी भी वहाँ पे हमारे पार्टी के साथ उम्र से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पे किसी का भी अनादर नहीं है। यहाँ पे सबका राम राम है, सलाम है, सत श्री अकाल है, और जिस भी धर्म समाज के जात के लोग आते हैं सबका सम्मान है। यहाँ पे किसी का भी अनादर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो हमारे बीजेपी और जो आप केजरीवाल के जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए, वो हमारा वोट लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं करते हैं। हमारे वोट से वो सरकार बना लेते हैं लेकिन फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग का वोट सिर्फ फालतू जाता है उन लोग की सरकार बना लेने के बाद में, और जब उनके दरवाजे पे आप लोग जाते हैं तो वहां से आप लोगों को भगा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। यहाँ पे 161 में मेरे वार्ड में 4 साल से मैं देख रही हूँ यहाँ पे सी ब्लॉक में कि यहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी है, ना जच्चा बच्चा केंद्र है, ना बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, और ना ही यहाँ पे पानी आता है रेगुलर। यहाँ पे टैंकर माफिया घूम रहा है, और यहाँ पे सेप्टिक टैंक के लिए भी इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है आप लोगों को। देखिए कोई भी चीज फ्री नहीं होती, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है देश में, कोई भी चीज फ्री नहीं होती, और ये फ्री कह करके आप लोग का भविष्य उजाड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फ्री में तो
कुछ भी नहीं है। आपका वोट इतना कीमती है, वो ये जानते हैं। जब वोट का लेने का टाइम आता है तो आपके पैर पड़ते हैं, लेकिन जब आपको काम करने का आपके लिए काम करने का वक्त आता है तो बोलते हैं हम आपको मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पढ़ाई करवाएंगे। जरा बताइए किस स्कूल में मुफ्त में बच्चा जाता है? यहाँ का मुफ्त में बच्चा किस स्कूल में जाता है? किसके घर पे मुफ्त में पानी आता है? टैंकरों का कितना आप लोग पैसा देते हैं? महीने में कितना आप लोग पानी पे पैसा पूरा बहाते हैं? कहाँ है मुफ्त में? यहाँ पे 161 में कुछ घर फॉरेस्ट एरिया में वहां गिर रहे थे। बुलडोजर यहाँ पे चला तो अनिता सिंघल जी को कहा गया कि हमारे वहां बुलडोजर चल रहा है। तुम लोग ने बोला तुम लोग घर ही तो गलत बना लिए हो, तो तुम लोग भुगतो। यह क्या पार्षद का शब्द होना चाहिए? क्या अपने लोगों के साथ उनको खड़ा नहीं होना चाहिए? अब ये आप है, आप केजरीवाल है या बीजेपी है, ये सिर्फ देखिए लोग बोल रहे हैं कि हवा चल रही है, टीवी पे केजरीवाल दिखाई पड़ रहे हैं और बीजेपी दिखाई पड़ रही है। भाई तो हवा चलेगी ना, क्योंकि वो पैसा हम ही लोग का टैक्स का पैसा लूट के वो जो मीडिया को भर रहे हैं, तो हमारे पैसे से ही तो वो भर रहे हैं, अपने हमारे पैसे से ही तो वो चलवा रहे हैं, तो हवा तो चलेगी ना। अब हम लोग जब जमीनी स्तर पे मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो कूड़े के ढेर पे गंदगी में इतना बदबूदार स्थिति में रह रहे हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं वहां रह रहे हैं, अनिता सिंघल उनके एरिया में वही लोग सिर्फ इंसान है जो वहां चीजें बन गई हैं? तो देखिए सीधी बात है कि आप लोग अपना वोट सोच समझ के दीजिए और 5 साल में एक बार आपको अपना वोट देने का, देखिए फिर से अगर आप लोगों ने उन्हीं लोगों को चुन लिया तो फिर 5 साल यही सब भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग अपना वोट सोच समझ के अपने को दीजिए। हाथी को हाथी पे बटन दबाइए, अपने सम्मान के लिए बटन दबाइए और इस गंदगी से, इस बदबूदार से छुटकारा पाइए। और मेरा वादा है कि यहाँ से बीएसपी की सरकार, यहाँ से बीएसपी का जब पार्षद निकलेगा, यानी मैं जब निकलूंगी यहाँ से, बीएसपी जीतेगी, तो यहाँ पे पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। आप लोग घर से बाहर निकलेंगे, आप लोगों को बदबूदार हवा में सांस नहीं लेना पड़ेगा, आप लोग को नालियों में जो बदबू भरा हुआ वो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से महिलाओं को 7-8 किलोमीटर तक दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए यहाँ डिस्पेंसरी खोली जाएगी, बच्चों के लिए यहाँ पार्क होगा और बच्चों के लिए यहाँ लाइब्रेरी होगा जो कि पढ़ाई लिखाई उनकी खराब की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा जरूरी है वार्ड के लिए। तो ये सारी चीजें बीएसपी करेगी, तो बीएसपी को जिता के यहाँ लाइए और अपने ही सम्मान को, अपने ही अधिकार को पाइए। बहन जी ने वहां पे जब हमारा शासक जब हमारा बीएसपी का वहां पे था, यूपी में था, तो बहन जी ने ना जाने कितने ही यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, ये सारी चीजें बनवाई और बिना 144 लगवाए शासन प्रशासन इतना सुव्यवस्थित रखा कि किसी भी व्यापारी को कोई भी वहां पे किसी भी एट्रोसिटीज नहीं हुई, किसी भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आराम से हर कोई अपना रोजी रोटी कमा रहा था, खा रहा था। और क्योंकि जब छोटा तबका उठ के ऊपर उठेगा तो ही वो देश को आगे बढ़ाएगा। 60% को लोग छोड़ करके जो आगे सोच रहे हैं हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। और ये हम ही 60% लोग हैं जिनको छोड़ा जा रहा है। तो अपने लिए आप लोग हाथी पे बटन दबाइए, अपने आप को जिताइए, अपने आप के लिए काम कीजिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए अभी ये महिला सीट है और यहाँ से जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं वो अपने पतियों के चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है, उनके पतियों का चेहरा चल रहा है। उन लोगों ने कभी भी सड़क पे उतर के कोई काम नहीं किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है अगर आप उन लोगों को आप लोग का वोट उनको चला जाएगा तो आपके साथ में खड़े होकर वो नाली साफ करवाएंगे, आपके लिए डिस्पेंसरी खोलेंगी, आपके लिए केजरीवाल से लड़ेंगी, आपके लिए बीजेपी से लड़ेंगी? नहीं लड़ेंगी।
मैंने जब शिक्षा जो ठेके पे जो शिक्षक चल रहे थे उसके लिए मैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बैठ के मैंने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मैंने पीएम मोदी के 7 RCR पीएमओ के बाहर बैठ करके उनका पुतला फूंका है। तो एक बात समझ लीजिए, अपने अंदर से ऐसे इंसान को अपने बीच से जिताइए जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ सके, भिड़ सके इन सरकारों से, मक्कारों से। धन्यवाद। साथियों, आपके पीछे वो बहन प्रियंका जी ने अपनी बातों को रखा और 4 तारीख का दिन होगा, हाथी चुनाव चिन्ह होगा और मेरी माताओं